बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। चौधरी मोहम्मद आसिफ हज की सादत हासिल करके सादिकाबाद पहुंच गए। दो सहबाब की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी। सादिकाबाद से खबर देते चले जहां तालिब हुसैन मिलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल भट्टा वाहन चक शहबाजपुर ने मारूफ जमींदार सादिकाबाद के मारूफ शख्सियत चौधरी मोहम्मद आसिफ क्राउन ऑटो सेंटर वाले गुज़िश्ता रोज़ हज की सादत हासिल करके अपने आबाई शहर सादिकाबाद पहुंच गए, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अफजल सिद्दीकी, साबिक सदर बार एसोसिएशन मियां अब्दुल हफीज एडवोकेट, मियां मोहम्मद इसाक अराई, सरदार जां मोहम्मद इकबाल धांधू, हसन रजा एडवोकेट, क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के रहनुमा रॉ मोहम्मद अली, रजिस्ट्री क्लर्क चौधरी मोहम्मद शाहिद रियाज, जनरल मर्चेंट एसोसिएशन के रहनुमा मियां माजिद हुसैन समेत दीगर शख्सियात ने मुबारकबाद पेश की, फूलों की मालाएं पहनाई और फूलों के गुलदस्ते पेश किए और आने वाले मेहमानों को आब ज़मज़म और आला किस्म के तहाइफ से भी नवाजा गया, जबकि मुल्क की सलामती और दोस्त अहबाब के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। मरीद के डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मरीद के तौसीफ हसन भट्टी ने THQ अस्पताल मरीद के का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने अस्पताल में मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया और वार्ड्स में मौजूद मरीजों से बराह रास्त मुलाकात करके इनके शिकायत और मसाइल सुने। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना करते हुए सफाई सुथराई के इंतजाम को चेक किया और इंतजामिया को मजीद बेहतरी की हिदायत जारी की। मेडिसन स्टोर का भी तफसीली दौरा किया गया, जहाँ मौजूद अद्वियात के स्टॉक का रिकॉर्ड चेक किया गया ताकि मरीजों को बर वक्त और मुकम्मल दवाइयाँ फराहम की जा सके। इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अमार आसिफ भी मौजूद थे, जिन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को अस्पताल में दस्तियाब सहूलियात और दरपेश मसाइल से आगाह किया। असिस्टेंट कमिश्नर तौसीफ हसन भट्टी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत पंजाब के हिदायत पर मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। इनका कहना था कि सफाई, दवाई और इलाज में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। SP सिटी बिलाल अहमद की रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का सिलसिला जारी। SP सिटी ने अवामुन्नास के मसाइल सुने और मौके पर इनके हल के अहकाम जारी किए। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ अदनान बशीर खोखर। SP सिटी बिलाल अहमद की रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी। SP सिटी ने अवामुन्नास के मसाइल सुने और मौका पर हल के अहकाम जारी किए। SP सिटी बिलाल अहमद का कहना है खुली कचहरी में अवामुन्नास और मातहत एहलकार और अफसरान के दरपेश मसाइल सुने जा रहे हैं। खुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा और अवामुन्नास के माबैन फैसला कम करना है। SP सिटी का मजीद कहना था कि अवामुन्नास के दरपेश मसाइल के हल और जानो माल की हिफाजत के लिए हम वक्त मौजूद हैं। अवामुन्नास बिला खौफ खतर जराइम की इत्तला 15 पर दे सकते हैं। इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ अदनान बशीर खोखर, ऑन न्यूज़, लाहौर। खबर शामिल करते हैं डहरकी से। हमारी नुमाइंदा रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी निजी तंजीम के तावन से डहरकी के इलाके बशीर कॉलोनी में मीठे और साफ पानी के RO प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है। निजी तंजीम अल-खिदमत फाउंडेशन के तावन से लगाए गए RO प्लांट का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर घोटकी सैयद मोहम्मद अली जैदी ने कर दिया है। इस मौके पर इनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर डहरकी तहसीलदार भी मौजूद थे। निजी तंजीम के रहनुमा सदर साजिद अली ने मेहमान खसूसी को सिंध का तोहफा अजरक पेश किया और दुआए तकरीब के बाद इफ्तिताह किया गया। बशीर कॉलोनी और गिरदनवाह में ज़ेरे ज़मीन जहरीला पानी होने की वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लोग जहरीले पानी से पेट की बीमारियों में मुब्तला हो रहे थे। लोगों की दरख्वास्त तकलीफ को देखते हुए RO प्लांट लगाया गया। निजी तंजीम अल-खिदमत फाउंडेशन की इस काविश को सराहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि सरकार के तावन से इनकी खिदमात सिर्फ डहरकी तक नहीं बल्कि दीगर इलाकों तक भी पहुँचाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफीद हो सकें। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। हमारे ब्यूरो चीफ असगर महर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद का शमसी चौक, नगार चौक, GT रोड, वापटा कॉलोनी, शेखुपुरा मोड़ और सियालकोट रोड चक जगना का भी दौरा। डिप्टी कमिश्नर का डिस्पोजल स्टेशन का भी दौरा। बारिश के बाद पैदा होने वाली पेशरफ्त निकासियाब के अमूर का जायजा लिया। वासा हुकाम तमाम नशीबी इलाके हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल क्लियर करें ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मौसर हिकमत अमली से काम किया जाए। सकर मशीनें, डी वाटरिंग पंप्स समेत तमाम वसाइल को बरोए कार लाया जाए। नालों में निकासियाब के लिए साथ साथ सफाई और रुकावटें दूर करने का अमल भी जारी रखा जाए। जिला के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मुतहरिक रहें और निकासियाब के अमूर की खुद निगरानी करें। शहर और जिला के किसी भी इलाके में पानी ज़्यादा देर जमा ना हो जिससे शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़े। जहाँ डी वाटरिंग पंप्स की ज़रूरत हो वहाँ डी वाटरिंग पंप्स को बरोए कार लाया जाए। रात 3 बजे से सुबह 5 बजे तक औसतन 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रात के शुरू होने वाली बारिश अब तक वक्फे से जारी। डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद की हिदायत पर वासा के तमाम अफसरान फील्ड में मौजूद।
और शामी कहते हैं हरून से पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर। डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर की एक सीट के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में आ गए। हरूनाबाद पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर। डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर की एक सीट पर 5 उम्मीदवार मैदान में आ गए। हरूनाबाद से साबिक सदर बार एसोसिएशन चौधरी गुलाम नबी सप्रा एडवोकेट भी जीत गए। अज़म के साथ मैदान में आ गए। उन्होंने बार रूम हरूनाबाद में वकला को तकल्लुफ दोहराना दिया और इस मौके पर वकला प्रार्थी से खिताब करते हुए कहा है कि वो पंजाब कौंसिल का इलेक्शन जीत कर वकला के मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करेंगे। चौधरी गुलाम नबी सप्रा एडवोकेट वकला बरादरी से खिताब कर रहे हैं। चनियोर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विजन ड्रग फ्री पंजाब के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने खुफिया इतलात पर मुख्तलिफ इलाकों से 3 मंशियात फरोश मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजमान के कब्जा से 1150 ग्राम चर्स और शराब बरामद। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजमान के खिलाफ थाना बुआना, कोट वसावा, थाना लंगराना में मंशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मज़ीद तफ्तीश जारी। अपनी नस्लों को मंशियात की लानत से बचाने के लिए जिला भर में स्पेशल मुहिम के तहत क्रैकडाउन जारी है। मंशियात फरोशों को कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए मयादी तफ्तीश के साथ सजाएं दिलवाई जा रही हैं। डीपीओ आपके इलाके में मंशियात फरोशी की सूरत में मेरे नंबर पर इतला दें। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा के खसूसी अहकामात की रोशनी में सीईओ एजुकेशन आरिफ शहजाद चौधरी की ज़ेर सदारत हालिया बारिशों के पेश नज़र मुतवक्का फ्लड के हवाले से महकमा एजुकेशन के अफसरान का हंगामी इजलास में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स एजुकेशन, डिप्टी डीओज एजुकेशन समेत एईओज ने इजलास में शिरकत की। इजलास में मुतवक्का फ्लड की सूरत हाल से निपटने के लिए जामे प्लान तश्कील दे दिया गया है। मरतब प्लान के तहत जिला भर में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में महकमा तालीम के अमला की ड्यूटियों का तयन किया गया है। इजलास में सीईओ एजुकेशन की तरफ से महकमा तालीम के स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल करने का फैसला। उन्होंने इस हवाले से कहना था कि इन इकदाम का मकसद हालिया मानसून की बारिशों की शिद्दत के हवाले से किसी भी इमरजेंसी सूरत में दूसरे मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर फ्लड में फंसे हुए अफराद दीगर नकल मकानी करने वाले लोगों को बर वक्त इमदाद फराहम करना है। सीईओ एजुकेशन ने बादशाह जस्टर अली आबाद के मुकाम पर लगाए जाने वाले फ्लड कैंप का भी दौरा किया। अब रुक करते हैं शेखुपुरा से माई नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा की इस रिपोर्ट में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर शहरियों को डेंगू वबा से महफूज रखने के लिए तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हुए तमाम मुतल्लिका महकमे जिम्मेदारियों को पूरा करें। डेंगू सर्विलेंस का रोजाना की बुनियाद पर सिलसिला जारी रखा जाए। मुतल्लिका इदारे डेंगू के खात्मा के लिए शहरियों को भरपूर आगाही फराहम करें और वार्निंग के बावजूद हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएँ। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने इन ख्यालात का इजहार इंसदाद डेंगू के सिलसिले में मुनक्किदा डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास सदारत करते हुए किया। चीफ ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर, सीईओ एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर लेबर सेक्रेटरी, आरटीए समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने कहा है कि शहरियों को डेंगू दीगर मुहलिक बीमारियों से मुकम्मल बचाव के लिए मुमकिन इकदाम उठाने कोई कसर ना छोड़ी जाए। महकमा सेहत, रेवेन्यू, तालीम और पुलिस के अफसरान दीगर अमला अपनी जिम्मेदारियों को तरजीह बुनियादों पर अदा करें ताकि इंसदाद और हिफाजती इक़दाम के हवाले से किसी जगह कमी ना रहे। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। बादशाह डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि तमाम जिले अफसरान और अमला अपनी ड्यूटियां कौमी फरीज़ा समझकर अदा करें। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं चनियोर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस हेल्पलाइन पुकार 15 के माह जून की कारकर्दगी रिपोर्ट। माह जून में पुलिस हेल्पलाइन पर 15,000 से जायद कॉल्स मसूल हुई हैं। 2,500 से जायद कॉल्स पर फौरी कार्रवाई करते हुए शहरियों की मदद फराहम की गई है। 1,800 से जायद कॉल पर शहरियों की रहनुमाई की गई है। मसूल होने वाली कॉल्स में से 11,000 से जायद कॉल्स गैर जरूरी गैर मुतल्लिका थी। पुलिस हेल्पलाइन 15 पर बोगस कॉल करने वाले 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। इमरजेंसी नंबर पर झूठी कॉल करने वालों के खिलाफ जिला भर में कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस हेल्पलाइन 15 पर झूठी कॉल आपको जेल भिजवा सकती है। जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए पुलिस हेल्पलाइन 15 को इमरजेंसी सूरत में कॉल करें। पुलिस हेल्पलाइन 15 इमरजेंसी नंबर से होगी कॉल से पुलिस के वक्त वसाइल का ज़िया होता है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से मोहम्मद रशीद भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल के सबूत 9.5 साला हुज़ैफा अरशद जो के 9वीं साउथ एशियन चैंपियनशिप श्रीलंका में इंडिया और श्रीलंका को हराकर इंफरादी काते में गोल्ड मेडल और इनके वालिद मोहम्मद अरशद ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इनके अलावा हुसनैन जमील ने भी 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। साहिवाल पहुंचने पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। साहिवाल के सबूत 9.5 साला हुज़ैफा अरशद जो के 9वें साउथ एशियन चैंपियनशिप श्रीलंका में इंडिया और श्रीलंका को हराकर
कर इनफरादी काते में गोल्ड मेडल और इनके वालिद मोहम्मद अरशद ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इनके अलावा सुनैन जमील ने भी 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। साहिवाल पहुंचने पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। साहिवाल के शहरियों ने रेलवे स्टेशन पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर की और ढोल की थाप पर रक्स करके शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर इनका कहना था कि साहिवाल के सपूतों की जानिब मेडल जीतने पर जहां कराटे एसोसिएशन खुश है, वहीं पर साहिवाल के शहरी भी पुरजोश दिखाई देते हैं और साहिवाल के सपूतों की जीत पर खुशी से निहाल हैं। हुसनैन जमील की वालिदा ने अपने बेटे का पुरतपाक इस्तकबाल किया और अहले मोहल्ला ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए इस्तकबाल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें इस इज़्ज़त से नवाजा, और उसके बाद मैं पाकिस्तान कराटे फेडरेशन और सर मोहम्मद जहांगीर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें 9th साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप खेलने के लिए श्रीलंका भेजा। उसमें मैंने 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए और हुज़ैफा ने मेरे बेटे ने उसमें गोल्ड मेडल जीता अंडर 10 कैटेगरी में। और हम अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम पाकिस्तान के काम आए और पाकिस्तान के लिए मेडल जीते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इस हिस्से नवाजा। फिर बाद में पाकिस्तान कराटे फेडरेशन और सर मोहम्मद जहांगीर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें 9th साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप श्रीलंका खेलने भेजा और मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र कि जिसने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। मैं अपने वालिदैन का, अपने उस्ताज़ा का और ख़ुसूसन पाकिस्तान कराटे फेडरेशन और सर मोहम्मद जहांगीर का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया, और ख़ुसूसी साहिवाल डिपार्टमेंट का कि जो लोग यहाँ आए और मुझे इस्तकबाल किया। खबर शामिल कहते हैं नवाज से मलिक रशीद अहमद अवान चावल की सनत का रोशन सितारा। चावल की सनत में चंद दिन नामों को रहनुमाई, बसीरत और कामयाबी की अलामत समझा जाता है। इनमें सरफहरिस्त नाम हाजी रशीद अहमद अवान का है, जो न सिर्फ एटोराइज कंपनी के चेयरमैन हैं बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला बहावलनगर के अमीर की हैसियत से भी सियासी, समाजी, दीनी और फलाही मैदान में फ़ाल और मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। मलिक रशीद अहमद अवान तज्ज़िया, इल्म, इखलाक और क़यादत का एक नादिर इम्तिज़ाज हैं। सेला चावल की तैयारी में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इनका अलमाना नुक्ता नज़र और बसीरत अफरोज़ है, जो अब पूरे पाकिस्तान के माहिरीन के लिए रहनुमाई का ज़रिया बन रहे हैं। इनके तजुर्बात, तहकीक और काबिल अमल मशरों से सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि नई नस्ल के नौजवानों को भी रहनुमाई मिल रही है। इस मौजू पर जब मुल्क भर से माहिरीन ने हाजी मलिक रशीद अहमद अवान की गुफ्तगू सुनी तो उन्होंने इनके इल्म, तजुर्बे और विज़न को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जो न सिर्फ ज़िला बहावलनगर बल्कि हमारे जमात जमीयत उलमा इस्लाम के लिए भी एक अजीम एजाज़ है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की ख़ुसूसी हदायत पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फ़ारूक ने एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के फातिहा सुहेल अदनान का बहावलपुर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने चैंपियन स्क्वाश फातिह सुहेल अदनान को गले लगाया, फूलों के हार पहनाए और चैंपियन सुहेल अदनान के घर तक इनके साथ रहे। इस मौका पर इनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हलील अहमद और स्पोर्ट के अफसरान समेत स्पोर्ट शायकीन की किसी तादाद मौजूद थी। सुहेल अदनान ने जनूबी कोरिया में मुनक्कदा एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप बॉयज़ अंडर 13 कैटेगरी के फाइनल में भारत के अयान धोनका को शिकस्त देकर टाइटल जीता और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इससे कबल बहावलपुर के नौजवान स्क्वाश प्लेयर सुहेल अदनान ने पाकिस्तान के लिए 18 साल के तवील इंतजार के बाद रवा बरस ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप 2025 का टाइटल भी जीता था। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फ़ारूक ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुहेल अदनान की फतह बहावलपुर के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। उन्होंने सुहेल अदनान को मुबारकबाद पेश की और अहलियाने बहावलपुर समेत स्पोर्ट डिपार्टमेंट के काबिल फ़ख्र लम्हा करार दिया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन मसरजबीन की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में रेवेन्यूज़, रे इनकम टैक्स, ई अभियाना अहदाफ का जायज़ा। तमाम रेवेन्यू अहदाफ मुकर्रर वक्त में मुकम्मल कर लिए जाएँ। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन निकासी आब के लिए मेन होल्स की बरवक्त सफाई यकीनी बनाई जाए। ट्रांसफार्मर की मरम्मत और झूलती तारों की दुरुस्ती पर जोर दिया जाए। बहावलनगर, हिमयारहान और बहावलपुर में सहूलत बाज़ार काम किए जाएँ। कमिश्नर मसरजबी शहरी हदूद में सहूलत बाज़ारों के लिए जगहों की फौरी निशानदेही का हुक्म। गैर कानूनी LPG सिलेंडर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की हदायत। शहरों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है।
खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर मसरत जबीन से चैम्बर ऑफ कॉमर्स वफ्द की मुलाकात। सदर सैयद जफर शरीफ की क़यादत में चैम्बर वफ्द की कमिश्नर से तफसीली गुफ्तगू। ताजर बरादरी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। मसरत जबीन ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। बहावलपुर डिवीजन कमीशन ऑफिस के दरवाजे हर हासो आम के लिए खुले हैं। मसरत जबीन वफ्द ने शहर की सफाई, ट्रैफिक और कारोबारी सहूलियात पर तजावीज़ पेश की। चैम्बर ने इंतजामिया को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। कमिश्नर और ताजर वफ्द में बाहमी रवाबत के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। चौधरी नवाज जट कोऑर्डिनेटर चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की सालगिरह के मौका पर नून लीगी रहनुमा चौधरी फैजुल हसन सदाकत और फैजी जट ने एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में मोअज़्ज़ज़ मेहमानों, सियासी समाजी शख्सियात और करीबी दोस्तों ने शिरकत की। तकरीब में सालगिरह का केक काटा गया। शुरका ने चौधरी नवाज जट के लिए नेक तमन्नों और दुआओं का इजहार किया। चौधरी नवाज जट ने तकरीब मुनक्कद करने पर चौधरी फैजी जट का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि दोस्तों की मोहब्बत मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। तकरीब खुशगवार माहौल में एहतमाम पजीर हुई। बखर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब के मसूल अहकामात और डिप्टी कमिश्नर बखर मोहम्मद अशरफ की हिदायत पर ज़िला भर में गैर कानूनी डीजल्स पेट्रोल एजेंसियों और गैर मंजूर शुदा पेट्रोल पंप्स के खिलाफ सख्त गिर क्रैकडाउन जारी है। इस सिलसिला में ज़िला भर की तमाम तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तहसील बखर में महकमा सिविल डिफेंस के इश्तराक से असिस्टेंट कमिश्नर महताब अहमद खान, तहसील मनकीरा में असिस्टेंट कमिश्नर ज़हीरुद्दीन बाबर, जबकि तहसील दरिया खान में असिस्टेंट कमिश्नर हमजा नदीम की क़यादत में टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद गैर कानूनी पेट्रोल्स और डीजल एजेंसियों के यूनिट और मशीनरी को जब्त कर लिया गया है, जबकि खिलाफ वर्जी के मरतकब मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने इस अज़म का इयादा किया है कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ और हादसात की रोकथाम के पेश नज़र ऐसी तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है और किसी भी सतह पर कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बगदाद अल जदीद के इलाके में होने वाले कत्ल का मामला ASP सिटी अयाज खान की SHO थाना बगदाद अल जदीद के प्रेस कॉन्फ्रेंस। थाना बगदाद अल जदीद की फौरी कार्रवाई। कलील वक्त में वक़ुआ में मुलविस 2 मुलज़मान गिरफ्तार। DPO मोहम्मद हसन इकबाल ने फौरी नोटिस लेते हुए वक़ुआ का मुकदमा दर्ज करने और मुलविस मुलज़मान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। ASP सिटी की ज़ेर निगरानी SHO थाना बगदाद अल जदीद और टीम की सख्त मेहनत जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शानदार कामयाबी। गिरफ्तार मुलज़मान से मज़ीद इंटेरोगेशन जारी है। जल्द ही मुकदमे में मुलविस दीगर मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहरों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे सिटी ब्यूरो चीफ सैयद ज़ाहदा परवीन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून की ज़ेर सदारत चीफ मिनिस्टर के PIs और रेवेन्यू के PIs प्राइस कंट्रोल और सुथरा पंजाब से मुतल्लिक मीटिंग का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के गवर्नेंस बेहतरी के इक़दामात इनिशिएटिव्स पर तमाम महकमे तेज़ी से अमल दरामद जारी रखें और कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। हुकूमत पंजाब ने नए परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPs ज़िला की कारकर्दगी को जांचने परखने के लिए बुनियादी कारकर्दगी इशारिये मुकर्रर किए हैं, जिसमें रोटी की कीमत पर अमल दरामद, सुथरा पंजाब प्रोग्राम, तरक्याती मनसूबों के दौरे, मैरिज एक्ट, प्राइस कंट्रोल, हस्पतालों मराकज़ सेहत की मॉनिटरिंग और सफाई सुथराई, तिब्बी सहूलियात की फराहमी, तालीमी अदारों में तलबा को सहूलत की फराहमी, मेन होल्स को ढक्कन लगाना, आवारा कुत्तों की तलफी, प्लास्टिक बैग पर पाबंदी, तजावज़ात, वाल चेकिंग जैसे इंडिकेटर्स शामिल हैं। तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान इंडिकेटर्स पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन करें। वज़ीर आला पंजाब गवर्नेंस इक़दामात के हवाले से UC सतह पर सरगर्मियों को बढ़ाया जाए। इस हवाले से किसी किस्म की सुस्ती, काहली या खराबी कारकर्दगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने कहा कि PIs वज़ीर आला पंजाब के गवर्नेंस बेहतरी के इक़दामात बारे मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए हदायत दी। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने कहा कि तमाम इंडिकेटर्स पर सब मिलकर काम करें। परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मकसद महकमों की गवर्नेंस को बेहतर बनाना है ताकि अवाम को बेहतरीन सर्विसेज फराहम हो सके। इसलिए तमाम अफसरान मेहनत, लगन और खंदा पेशानी से काम करें। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर सरगर्मियों की मौसर अंदाज से निगरानी करें और मुतल्लिका महकमों के अफसरान रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जमा करवाएं ताकि ज़िला बहावल नगर को पंजाब में नुमाया रैंकिंग में लाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर को अपनी अपनी तहसीलों में मॉडल विलेज पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की हदायत की।
बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं। डिवीजन ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ की किसान दोस्त पॉलिसी बहावल नगर में ग्रीन ट्रैक्टर की मुफ्त तकसीम की तकरीब। बहावल नगर वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ की जानब से किसान को बाख्तियार बनाने और ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए शुरू की गई फ्री ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम ज़्यादा गंदम उगाओ के तहत ज़िला बहावल नगर में ग्रीन ट्रैक्टर्स की तकसीम की खसूसी तकरीब मुनक़द हुई। तकरीब में मेंबर कौमी असम्बली मियाँ आलमदाद लालिका, मेंबर सूबाई असम्बली सुहेल खान ज़ाहिद, गुलाम मुर्तज़ा, मैडम रक्साना शफीक खान, डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बून, महकमा ज़राअत के अफसरान, ज़िम्मेदार हज़रात और सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के दौरान तमाम मौजूद मेंबरान असम्बली ने अपने दस्ते मुबारक से खुशनसीब किसानों को ट्रैक्टर की चाबियाँ दी। इस स्कीम के तहत पूरे पंजाब में 1000 ग्रीन ट्रैक्टर मुफ्त फराम किए जा रहे हैं, जिनमें से ज़िला बहावल नगर के 86 खुशनसीब किसानों को ये सहूलत फराम की गई है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ये इकदाम न सिर्फ किसानों की माली मामलत करेगा बल्कि ज़राई शोबे में बेहतरी, पैदावार में इजाफा और खुशहाल पंजाब के विजन को अमली जामा पहनाने में संगे मील साबित होगा। शुरा ने वज़ीर पंजाब के किसान दोस्त पॉलिसियों को सराहते हुए कहा कि ऐसे इकदाम देही माशियत को मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। बहावलपुर अजमल जबीर की रिपोर्ट से बगदाद अल जदीद के इलाके में होने वाले कत्ल का मामला ASP सिटी अयाज खान की SHO थाना बगदाद अल जदीद के प्रेस कॉन्फ्रेंस थाना बगदाद अल जदीद के फौरी कार्रवाई कलील वक्त में वक़ुआ में मुलविस 2 मुलज़मान गिरफ्तार। DPO मोहम्मद हसन इकबाल ने फौरी नोटिस लेते हुए वक़ुए का मुकदमा दर्ज करने और मुलविस मुलज़मान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। ASP सिटी की ज़ेर निगरानी SHO थाना बगदाद अल जदीद और टीम की सख्त मेहनत, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शानदार कामयाबी, गिरफ्तार मुलज़मान से मज़ीद इंटेरोगेशन जारी है। जल्द ही मुकदमे में मुलविस मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। कत्ल के मुकदमा में मुलविस मुलज़मान किसी रायत के मुस्तहिक़ नहीं, मुलज़मान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करारवा की सज़ा दिलवाई जाएगी। DPO न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ON न्यूज़।